देखिए, मैं राजनीति पर तो फ़िलहाल मैं नहीं बोलूँगा। राजनीति है, गंदी चीज़ होती है, सबको मालूम है। अच्छी भी है, मजबूरी भी है, गंदी भी है, राजनीति होगी, उसको कोई आप रोक नहीं सकते। मेरा एक बेसिक सवाल है। एक धूमिल की बहुत पुरानी एक कविता की लाइन थी जिसको जेपी आंदोलन में बहुत बार पढ़ते थे। उनका था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये उनकी लाइन थी। मैं केवल इस घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारी घटनाएं होती हैं। समाज है तो देखिए, उसमें साइको इस तरह के अपराधी होंगे ही। आप कुछ भी कर लें, एक प्रवृत्ति होती है, उस तरह के मनोरोगी भी होंगे। घटनाएं होती रहेंगी, ये नहीं आप कह सकते। उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। अभी मैं 1 मिनट और इसमें बता दूं, जिस दिन एक घटना हुई है उसी दिन एक सऊदी अरबिया में भी घटना हुई है। 7 लोगों ने, 7 पाकिस्तानी नागरिक थे, उन लोगों ने एक महिला के साथ रेप किया था। अगले दिन वो मामला अदालत में गया। शायद 48 आवर्स ही हुए थे। अदालत ने फैसला सुनाया कि 7 को ले जा करके गर्दन उतार दीजिए और इनकी वो गर्दनें बाकायदा डिस्प्ले की जाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ, मतलब, लेकिन एक घटना हुई है हमारे यहाँ। उसी दिन अखबार में एक आया, 32 साल के बाद अजमेर वाले कांड में, जिसमें सैकड़ों लड़कियों के साथ किया गया था, जाकर के अब जो है न्याय आया है। तो एक डेमोक्रेसी में और एक निश्चित तौर पर होगा। बट मैं इस मामले को थोड़ा निर्भया से भी अलग मानता हूँ। निर्भया के केस में एक लाश मिली, उसको जिस तरह से भी मिली उसको रिकॉग्नाइज किया गया। वहाँ पे कोई वो तीसरा आदमी नहीं था जो रोटी न बेलता है न खाता है, रोटी से खेलता है। लेकिन यहाँ पे निर्भया की तरह ही उसके साथ हुआ, सुरक्षित जगह पे हुआ। वो तो एक प्राइवेट बस में ले गए थे और कैसे क्या हुआ था, और सड़क पे लाश मिली थी। ये अस्पताल था। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कंटिन्यूअस, वो डॉक्टरों का होता है, उसके बाद रेस्ट करना होता है, तो वो वही हाल में सोई थी। मैं उस व्यक्ति को नहीं कहता जिसने कांड किया, ये तो सबके सामने आ रहा, उसने कांड किया। मैं उस व्यक्ति की बात करता हूँ। किसी अस्पताल में इस घटना के बाद मैसेज किया जाएगा, ये कोई चपरासी नहीं तय कर सकता। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ये चीज हुई होगी। वो कौन सा दिल है जो एक महिला को इस तरह देखने के बाद कहता है ये आत्महत्या है? वो उस राय से बड़ा कल्प्रिट है जिसके कहने पर ये हुआ, जिसको कहने पर आत्महत्या बताया गया। माफी चाहूंगा, थोड़ा 2 मिनट और। दूसरा, आप खुद सोचिए कि माँ बाप जा रहे हैं, उनको 2.5 घंटे तक रोका गया। इस तरह की वारदात कहाँ कहाँ हुई है जहां इस तरह घटना हो गई। मान लीजिए आप उसको कीजिए, 2.5 घंटे तक रोका गया। किसके कहने पर रोका गया होगा? वार्ड बॉय के कहने पर तो रोका नहीं गया होगा। इसका मतलब यह है कि उसी दिन ये 2 घटनाएं ही, भूल जाइए, जो सब्सिक्वेंटली उस राय ने नहीं किया, जो किसी और ने किया है। क्यों आज तक इस बात का प्रशासन जिम्मेदारी नहीं लेता कि उसकी वो जो मानसिक रोगी है, जो भी रहा हो, उससे बड़े हत्यारे अभी तक पर्दे के पीछे हैं। ये कोई भी सरकार हो, कुछ भी हो। और उसके बाद का जो क्रम रहा है कि हड़ताली डॉक्टरों पर जिस तरह से 5000 लोग जाते हैं, करते हैं, तो मेरा तो वही 2 सवाल है। इसकी जांच होनी चाहिए और कोर्ट को इस बात करना चाहिए। मैं बहुत सारे सवाल देख रहा हूँ। बेसिक सवाल, अगर आप इन्हीं 2 सवालों पर रुकेंगे कि किसके कहने से उसे आत्महत्या बताया गया और 2.5 घंटे तक उसके माँ बाप को मिलने से रोका, ये आदेश जारी किस लेवल से हुआ था, कौन उसके पीछे है? अगर ये 2 सवालों का जवाब मिल जाएगा तो बहुत सारी परतें अपने आप खुल जाएंगी। ये लगेगा कि ये, जैसा मैं कहता हूँ ना, अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। क्रिमिनल, जॉइंट फैमिली ऑफ क्रिमिनल्स, वो चाहे किसी भी पार्टी को हो, कुछ भी हो,
ये अपराध संस्थागत अपराध है, ये किसी व्यक्ति का अपराध नहीं है, मैं इस बात को कहता हूँ। और ये पता चलना चाहिए, और अगर ये पता चल जाए, और इसके लिए मैं कहता हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो तीसरा आदमी है, जब तक आप इसको छोड़ करके सिर्फ वो अपराधी पर जाएंगे और फलाना पे जाएंगे या ममता पे जाएंगे, तब तक ये तीसरा आदमी हमेशा रहेगा। आज वो किसी पार्टी के साथ होगा, कल किसी पार्टी के साथ होगा। ये तीसरा आदमी कौन है, इसकी पहचान की जानी चाहिए और उसको उसके बराबर दंड दिया जाना चाहिए। जिसने हत्या की है उससे बड़ा हत्यारा वो है जिसने ये कहा कि इसको जाके कहो कि आत्महत्या है, जिसने उसके माँ बाप को रोके रखा 2.5 घंटे, जिसकी बेटी मर गई हो, जिसकी कोख से पैदा हुई हो, उसको आप 2.5 घंटे उसकी लाश नहीं देखने देंगे। तो मेरा ये कहना है कि उस तीसरे आदमी की तलाश करो और कोर्ट को भी ये इस पूरे गैंग का पता करना चाहिए कौन है, ताकि ये लगे कि सिर्फ हत्यारा पनिशेबल नहीं है, ठीक है, उसके साथ जो लोग हैं वो भी पनिशेबल हैं और उनके लिए बराबर का दंड निर्धारित किया जाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।